सहारनपुर से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी एडवोकेट प्रदीप वर्मा ने अम्बाला रोड स्थित कांग्रेस चुनाव कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। आइए आखिर जानते हैं उस प्रेस वार्ता में पत्रकार को संबोधित करते हुए प्रदीप वर्मा ने क्या कहा। उसमें पहला इशू था, मेरे को कल रात 1:17 पे पुलिस की तरफ से 107/16 का नोटिस रिसीव कराया गया और उसमें जो भाषा और लैंग्वेज लिखी है उस पर मुझे गौर आपत्ति है। उसकी प्रतियाँ मैंने प्रेस को उपलब्ध करा दी। उसमें अप्रीहेंशन कि आप गली मोहल्ले जा जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, तो मैं चुनाव नोटिस ले रहा हूँ भाई। दूसरे, हर भारत के सम्मानित नागरिक के लिए ये उसकी मानहानि है, खास करके उसकी तो है जिसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तो उसमें उन्होंने मुझे 2 बजे नगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपीयर होने के लिए बोला है। मैं जाऊँगा। बीइंग एन एडवोकेट, मैं जानता हूँ उसका रिविजन लाई करता है, पर क्योंकि ये रण है, चुनाव है, तो मैं सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो विरोध का स्वर है मैं वो उठाऊंगा। और उस विरोध के स्वर में मैंने प्रशासन को चुनौती दी कि 2 तारीख को ना मैं कोई बॉन्ड भरूंगा, ना कोई जमानती लाऊंगा। आपको मुझे गिरफ्तार करना है तो मुझे जेल भेजिए। ये आपके ऊपर कार्रवाई है और जो मेयर प्रत्याशी उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई है? मेरे सहयोगियों पे और विपक्षी दलों पे खास करके है। ये अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का के लिए मैं निवेदन करूंगा, इसका डाटा एनालिसिस आप लोग करें कि ये सत्ता पक्ष के जो क्या कहूँ वोटर्स एंड सपोर्टर्स हैं, सो कॉल्ड वोटर तो वोट नहीं होता, उनके विरुद्ध कितना हुआ है, वो डाटा एनालिसिस आप कर लें तो आपको भी आनंद आएगा। ये सिर्फ एक पक्षीय विपक्ष का दमन है। दूसरा विषय मेरा था अभी भाजपा कार्यालय में गुर्जर सम्मेलन नाम से एक सभा बुलाई गई और उस सभा में कुछ दिग्गज चेहरे मुझे मंच पर दिखाई दिए। वो फोटोग्राफ्स भी मैंने प्रेस के भाइयों को शेयर किए हैं। और ये जो पुस्तिका है, ये चुनाव नियम निर्देशिका है। इसके प्रश्न नंबर 4 प्रस्तर संख्या 6 में लिखा है, मत प्राप्त करने के लिए किसी जातीय, सांप्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। मैं यहाँ विशेष तौर पे अंडरलाइन करूँगा, उल्लेखित करूँगा जातीय। ये वॉल्यूशन सत्ता किसके दम पर कर रही है? ये सत्ता के नेता, ये सत्ता समर्थित कार्यकर्ता, ये कानून, संविधान, हर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को क्यों धज्जियों पर उड़ाना चाहते हैं? हमने जो अपने आधार पर चुनाव आयोग को मेल भेजना तो वो हमने भेजा, लेकिन सवाल मेरा प्रशासन से और चुनाव आयोग से फिर भी है, इस पे आपने क्या स्वतः संज्ञान लिया? तीसरा प्रश्न मेरा था, नगर निगम में या किसी भी चुनाव में प्रत्याशी की खर्च की सीमा निर्धारित है। तो आपको भी भली बात ही पता है कि मेयर प्रत्याशी के लिए कितनी है। और जो रैलियाँ, सभाएं और सम्मेलन जो प्रत्याशी के हक में वोट मांगने के लिए किए जाएंगे, उनका खर्च प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा। तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जनसभा जहां वोट मांगा गया और इस शहर में बेइंतहा टंगे झंडे, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग्स, अगर उन पे आप एक नज़र डाल लें तो भाजपा के प्रत्याशी का चुनाव प्रारंभिक स्तर पर ही खर्च की सीमा पार करने के कारण अवैध हो चुका है। ये 3 मुद्दे थे जिसके संबंध में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। जनपद में जितने भी चेयरमैन लड़ रहे हैं या उनके सभासद लड़ रहे हैं, क्या वहाँ भी यही स्थिति है? सभी बीजेपी वहाँ भी खुले में ऐसे कर रही है? मतलब ये तो सभी जगह जहाँ बीजेपी लड़ रही है या लड़ा रही है, वो भी एक अलग टेक्निकल टर्म है।
वो बाद में ढंग से एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि कहीं लड़ा जाता और कहीं सिर्फ लड़वाया जाता। तो वो सभी जगह यही स्थिति है, उसमें कोई परिवर्तन किसी भी प्रकार का नहीं है। आचार मैंने संहिता का तो- उल्लंघन जो है वो सिर्फ अदर जो है वही पार्टी कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है। आप मतलब सवाल में आपका स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया, आपने कहा क्या? आपने ये कहा है कि जो झूठे ये आरोप लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आचार संहिता का जो उल्लंघन है वो सभी पार्टी कर रही है, बीजेपी का छोड़ के। आचार संहिता का खुला उल्लंघन तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना। बाकी तो प्रत्याशी मजबूर हैं, उन्हें 116 में पाबंद करो, उनके जलसों की परमिशन मत दो, उनके ऑफिस खुलने में डिले करो, उनके वाहनों को, प्रचार वाहनों को परमिशन ना दो, प्रक्रिया पे उन्हें अटकाए रखो, ये सब चल रहा है। वो विस्तार से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बताया। क्या एक प्रत्याशी पे 116 लग सकती है जो चुनाव लड़ रहा है? ऐसा ये मैं अभी डिस्क्लोज इसलिए नहीं करूँगा जी कि बहुत आनंद और रोचक विषय होगा जब मैं साथियों के साथ घर से निकलूँगा। अगर ये 144 का हवाला देंगे तो मैं अकेला जाऊँगा, कपड़े का बैग साथ होगा और नगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट से मैं जेल जाने की तैयारी के साथ जाऊँगा। और विशेष करके मैं आपके चैनल्स के माध्यम से सहारनपुर की सम्मानित जनता से आह्वान करना चाहता हूँ, ये जो चुनाव प्रचार है ये बहुत खर्चीली और थकाऊ प्रक्रिया है। मैं आह्वान करता हूँ कि सहारनपुर के सम्मानित नागरिक आवाज़ उठाएं और सारे मेयर प्रत्याशियों को शहर में किसी मंच पर बुला लें, जनता सवाल करे और प्रत्याशी जवाब दे, और जो माकूल जवाब दे आप उसका चयन कर लीजिए। ये खुली चुनौती मेरे प्रत्याशियों को है और आह्वान मेरा जनता से है, क्योंकि मेरा विज़न और मिशन बहुत क्लियर है। मेरी मीटिंग टेक्नोक्रेट से होती है। मैं वो सारी चीज़ें जो जोग्राफिकल एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। शिवालिक पर्वत श्रृंखला में 4 बहुत बड़े आर्टिजन हैं जो सहारनपुर की जल आपूर्ति अगले 200 साल तक अबाधित रख सकते हैं। शहर जल संसाधन पे सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। वो जल संसाधन इन्हीं नालों में से बहा के, इन्हीं नदी नालों को खूबसूरत रूप दे के और उस वेस्ट पानी को रिट्रीट करके जो विज़न में लेके आया हूँ, जनता अगर उसको सुनना चाहती है, उसको समझना चाहती है, तो मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। मैं अपना विज़न पूरी तरह से बताऊँगा। ना मैं धार्मिक आधार पर वोट मांगूँगा, ना जाति विभाजन की बात करूँगा। मेरा तो सीधा साधा उद्देश्य है, ना प्रधानमंत्री चुन रहे हो, ना मुख्यमंत्री चुन रहे हो, नगर का मेयर चुन रहे हो, नगर के बीच का प्रतिनिधि चुनो जो इस नगर की गली गली से वाकिफ हो। यहीं सुनता हो बहुत गूंज रहा है नारा, डबल इंजन, अब आ गया है ट्रिपल इंजन। अरे भाई, जब एक इंजन में ताकत कम होती है तो उसे खींचने के लिए दूसरा लगाया जाता है। तो डबल इंजन से तो दिल्ली का इंजन कमज़ोर था, और अब अगर ये ट्रिपल इंजन मांग रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की भी खिसकी हुई है। बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ। सही बात है।